Hello student, welcome back to St. Viva. Let's go the science of living. This is your educator Sugan Sharma. So आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट दी सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, जिसको हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने हेलिक्स के बारे में पढ़ लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे शीट्स के बारे में। तो शीट्स क्या होती हैं? शीट्स हमारा, हम बोल सकते हैं कि जो हमारा अल्फा हेलिक्स होता है उसी को थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया जाए, या एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ हेलिक्स, उसी को शीट बोला जाता है। कि हमारा जो कोई स्प्रिंग है उसको हमने थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया तो वो क्या फॉर्म कर देगा? शीट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म कर देगा। तो एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ हेलिक्स ही हमने शीट बोला, जिसमें क्या हो जाएंगे हमारे नंबर ऑफ अमाइनो एसिड पर टर्न, ये भी हमारे क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, क्योंकि हमने इसको स्ट्रेच कर दिया है। अप्रॉक्स 2 अमाइनो एसिड पर टर्न रह जाते हैं, जबकि हेलिक्स में वेरी करते हैं। अल्फा हेलिक्स की बात करें तो 3.6 होते हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। तो शीट्स में क्या हो गया? इस तरह से एक्सटेंडेड वर्जन हो गया। जैसे हेलिक्स में फॉर्मर एंड ब्रेकर थे, इसी तरह से शीट्स में भी क्या होते हैं? शीट्स फॉर्मर एंड शीट ब्रेकर होते हैं। शीट फॉर्मर हमारे जनरली जो एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स होते हैं, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, फेनाइलएलनिन, ये हमारे होते हैं। और जो शीट ब्रेकर होंगे, जैसे हेलिक्स ब्रेकर थे प्रोलीन एंड ग्लाइसिन, वो भी क्या होते हैं? शीट ब्रेकर या डिफॉर्मर का काम करते हैं। वो शीट नहीं बनने देंगे या ना ही हेलिक्स बनने देंगे। दे विल सपोर्ट टू फॉर्म, क्या फॉर्म करने में हेल्प करेंगे? हमारे टर्न्स, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो अगर हम टाइप्स की बात करें, उससे पहले क्या होता है कि हमारा जो शीट्स है, जैसे हमने हेलिक्स में देखा था कि हेलिक्स में क्या हो जा रहा था, स्ट्रक्चर कैसे बन रहा था कि ये जो हेलिक्स थे, इन्हीं में क्या हो जा रही थी? आपस में अमाइनो एसिड रेसिड्यूज हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहे थे। तो ये क्या था? एक तरह से पैरेलल टू द एक्सिस था और इंट्राचेन था। जबकि हम जब शीट्स में देखते हैं तो 2 बीटा स्ट्रैंड, एक पॉलीपेप्टाइड का, दूसरा पॉलीपेप्टाइड का चेन, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से लिंक्ड होते हैं। तो ये क्या हो जाते हैं? इंटरचेन, क्योंकि हमें इसमें 2 पॉलीपेप्टाइड चेन की जरूरत पड़ी है, जबकि इसमें एक ही सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन ही आपस में जो उसके अमाइनो एसिड रेसिड्यूज थे वो फॉर्म कर रहे थे। इसमें क्या होगा? बिटवीन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन, या जिसको हम स्ट्रैंड बोलते हैं, उसमें क्या फॉर्म हो रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तब ये क्या फॉर्म कर रहे हैं? शीट फॉर्म कर रहे हैं। तो ये क्या हो गई? इंटरचेन हो गई। एंड जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, दैट इज दी परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस। जैसे उसमें पैरेलल टू द एक्सिस थी, यहाँ पर क्या है? इसकी एक्सिस ये है और ये इसके परपेंडिकुलर लाई कर रही है। तो हेलिक्स के केस में हो गई हमारी इंट्राचेन और पैरेलल टू द एक्सिस, जबकि हमारी जो शीट्स में फॉर्म होंगी वो क्या होंगी? इंटरचेन और परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। अब टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो टाइप्स हमारे क्या हो सकते हैं? पैरेलल और एंटी पैरेलल बीटा शीट्स हो सकती हैं। किस बेसिस पर हम पैरेलल और एंटी पैरेलल करेंगे? कोई भी हमारा अमाइनो एसिड का चेन होता है तो उसको हम एन और सी टर्मिनल नाम लेते हैं। कि एक तरफ हमारा क्या होगा? अमाइनो ग्रुप अगर फ्री है किसी अमाइनो एसिड का, लेट्स सपोज 1 अमाइनो एसिड का, और जो लास्ट हमारा अमाइनो एसिड है जो पेप्टाइड चेन में लिंक्ड है, वो क्या, उसका जो फ्री टर्मिनल होगा वो कार्बोक्सिलिक टर्मिनल होगा, तो उसको सी टर्मिनल नाम दे देते हैं। इस बेसिस पे हम क्या करते हैं? शीट फॉर्म होती हैं पैरेलल एंड एंटी पैरेलल। पैरेलल क्या होंगी? जब एन और एन दोनों सेम उसमें होंगे, मतलब एन के नीचे एन ही लाई कर रहा होगा, दूसरी जो चेन होगी पॉलीपेप्टाइड चेन, या फिर हम बोलेंगे स्ट्रैंड, बीटा स्ट्रैंड का, और जो सी टर्मिनल है उसके नीचे सी टर्मिनल ही लाई करेगा। इनके बीच में यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो हम उसको बोलेंगे कि वो एंटी पैरेलल बीटा शीट है। जबकि जो पैरेलल बीटा शीट है, जबकि जो एंटी पैरेलल बीटा शीट होती है उसमें जो एन टर्मिनल होता है उसके नीचे क्या लाई करता है? दूसरी जो हम बोल रहे हैं दूसरा स्ट्रैंड है बीटा स्ट्रैंड, उसका सी टर्मिनल। तो अपोजिट पोलैरिटी हो जाएगी कि एक तो हो रहा है हमारा N2C और दूसरा हो रहा है हमारा C2N। तो इस तरह से क्या हो जा रही है? ये एंटी पैरेलल मैनर में एक दूसरे से लिंक है हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। तो इस बेसिस पर 2 टाइप के हो जाएंगे, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल। अब ज़्यादा फेवरेबल हमारे क्या होता है? एंटी पैरेलल। क्यों? क्योंकि इनमें जो बॉन्डिंग होती है वो स्ट्रेट काइंड ऑफ होती है। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। कि हमने बोला ये हमारा हम देख रहे हैं पैरेलल के केस में, जहाँ पर हमने बोला कि सी के नीचे सी लाई कर रहा है। यहाँ पर जैसे सी टर्मिनल है उसके नीचे सी टर्मिनल ही है, तो यहाँ पर क्या हो जा रही है? और जो हमारा एन टर्मिनल है उसके नीचे एन टर्मिनल है। तो ये हमारी पैरेलल बीटा शीट है। इसमें क्या हो जा रहा है? जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है एक शीट से एक स्ट्रैंड से दूसरे स्ट्रैंड के बीच में। तो ये क्या हो रहा है? इंक्लाइंड है, थोड़ा सा स्ट्रेट काइंड ऑफ नहीं है।
तो ये जो बॉन्डिंग है ये क्या करेगी, स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाएगी, इसको थोड़ा सा अनस्टेबल बना देगी। जबकि जो हमारा एंटी पैरेलल बीटा शीट होती है उसके केस में क्या होगा, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर क्या लाई कर रहा है, सी के नीचे एन टर्मिनल लाई कर रहा है जो हमारे एंटी पैरेलल बीटा शीट्स में होता है, और एन के नीचे सी टर्मिनल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो रही है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो रही है ये सॉर्ट ऑफ 180 डिग्री पर, यानी बिल्कुल स्ट्रेट। तो ये क्या सपोर्ट करती है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। अब स्टेबिलिटी है तो ये स्ट्रक्चर क्या होगा, कॉमनली मिलेगा। ज़्यादातर अमाइनो एसिड्स जो हम बोलते हैं प्रोटीन्स में ज़्यादातर एंटी पैरेलल बीटा शीट्स। साथ ही साथ एंटी पैरेलल बीटा शीट्स में क्या होगा कि हमारा जो एक अमाइनो एसिड, ये कितना है हमारा, एक ही अमाइनो एसिड है, एक ही अमाइनो एसिड रेसिड्यूज़ है, और जो दूसरा है वो भी हमारा एक ही अमाइनो एसिड रेसिड्यूज़ है। उसको हम देखें तो ये हमारा एक अमाइनो एसिड रेसिड्यूज़ है, और ये, तो ये क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं एक चेन के अमाइनो एसिड से सिर्फ एक ही चेन में। जबकि जो हमारा पैरेलल बीटा शीट्स होता है उसमें वो क्या कर रहा है कि ये हमारा पूरा एक अमाइनो एसिड है और ये हमारा एक है, बट ये दूसरा अमाइनो एसिड है। ये हमारा क्या हो गया, एक अमाइनो एसिड रेसिड्यूज़ है। इसी तरह से ये हमारा एक अमाइनो एसिड रेसिड्यूज़ है, बट ये क्या है, ये दूसरा अमाइनो एसिड रेसिड्यूज़ है। तो एक ही अमाइनो एसिड जो एक चेन में प्रेजेंट है, बीटा स्ट्रैंड में प्रेजेंट है, वो बॉन्डिंग फॉर्म कर रहा है दो के साथ। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, एक अमाइनो एसिड एक पॉलीपेप्टाइड चेन का दो अमाइनो एसिड्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है इन केस ऑफ पैरेलल बीटा शीट्स। तो यही चीज़ हमने डिफरेंसेस यहाँ पर लिखे थे कि पैरेलल में क्या होगा, हमारा काइंड ऑफ इंक्लाइंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी जिस वजह से वो लेस स्टेबल होगा और हमारा लेस कॉमन होगा। जबकि जो हमारा एंटी पैरेलल है उसमें स्ट्रेट हो जाती है 180 डिग्री पर, तो ज़्यादा स्टेबल और ज़्यादा कॉमन होगा। तो ये क्या हो गई, हमारी बीटा शीट्स हो गई। तो शीट्स कैसे फॉर्म हुई थी वो हमने देख लिया पैरेलल एंटी पैरेलल मैनर में। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे अबाउट द टर्न्स एंड लूप। Thank you for watching. If you like this video, then hit the subscribe button and share with your friends. Thank you.